महाराज एक ही है संसार में जो तुम्हारे मुख पर तुम्हारे दोष बता सकता है। कौन? जम के बोलिए जरा। गुरु। एक मां भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगी, छुपा लेगी। एक पिता भी अपने बच्चे का दोष नहीं बताएगा, छुपा लेगा। अरे गुरु अपने शिष्य के सामने मुंह पर बोल देता है, तू ऐसा है, तूने क्यों ऐसा क्यों करा, तूने बात, तू मोबाइल का ज्यादा प्रयोग क्यों करता है, रख दिया कर, इतनी रात तक नहीं चलाना, ऐसा नहीं करना। केवल एक गुरु होगा जो बार बार टोकेगा, सतगुरु होगा जो बताएगा। और कुछ देर अगर गुरु के पास बैठो तो वो पक्का है तुमको धोने का प्रयास करेगा, निखारने का प्रयास करेगा अगर गुरु की शरण में। पर बहुत कम लोग होते हैं जो गुरु के पास जाकर बैठते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर गुरु जी के पास जाकर बैठेंगे और कोई बोल दिया तो, गुरु जी कुछ कह दिए तो, गुरु जी कुछ कहे तो वो गुरु निखारता है, खूब रगड़ता है, खूब मलता है। एक छोटे से टुकड़े कांच को हीरा बनाने का प्रयास केवल गुरु करता, घिस घिस कर, घिस घिस कर, घिस घिस कर। कोई सहज हो? रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण नहीं मिलते। मिलते क्या? किसी हालत में नहीं मिलते। शिशुपाल बारात लेकर आया था, तैयारी हो गई रुक्मणी जी को शादी की, नगर सज गया, रुक्मणी जी के भी सारे साज सज गए, पूरे नगर में 15 दिन पहले से साज और ढाज लग गए। रुक्मणी को कृष्ण नहीं मिलते। अगर सतगुरु ना मिलते रुक्मणी को, फिर रुक्मणी के एक बार रुक्मणी जी जब श्रृंगार करी और श्रृंगार कर कर एकांत में बैठी थी, तब रुक्मणी के गुरु आ गए और गुरु जी ने पूछ लिया, बेटा रुक्मणी, अरे रुक्मन, ए रुक्मी, नरेश की पुत्री रुक्मणी, तू एकांत में बैठी रो रही है बेटा, क्या हो गया? गुरु बड़ा विचित्र होता है, दिल की बात को तुरंत जान जाता है। क्या हो गया तुझको, तू क्यों रो रही है? तेरे नैनों में जल भरा है रुक्मणी, तू रोती है क्यों? कारण क्या है? रुक्मणी जी कहती हैं, गुरुदेव अगर मैंने कहा और यह बात अगर मेरे पिता को, मेरे भाई को, रुक्मी को मालूम पड़ गया, रुक्म बाहु को मालूम पड़ गया, तो फिर तो मेरी गति बिगड़ जाएगी। मैं किसको कहूं ये बात? मैं कह नहीं सकती गुरुदेव, मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती गुरुदेव। गुरुजी बोले मेरे सामने तो, पर गुरुदेव अगर मैंने आपको भी कहा, आप तो राजगुरु हो, हमारे नगर के गुरु हो, हमारे राजघराने के गुरु हो, और आपको मालूम पड़ा और आपने कुछ कह दिया, तो गुरु कहते हैं कभी नहीं छुपाना है। एक डॉक्टर, एक रसोईया, एक सदगुरु, इन तीन से कभी नहीं छुपाना। डॉक्टर से अगर रोग छुपाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, आपने अगर रोग छुपा लिया तो बीमारी बढ़ना है। सब बता दो, सब जो जो हो रहा है सब बताओ, तो भी इलाज कर सकता है। तुम छुपा कर रखोगी, एक बीमारी बता दी तुमने, दूसरी नहीं बताई, दूसरी नहीं बताई, तीसरी नहीं बताई, तो छुपेगी तो बीमार होगी। ये इतने सारे लोग ये कोरोना महामारी में, दूसरी लहर में जो मरे हैं, शांत हुए हैं, ये क्यों हुए? 4 दिन 5 दिन तक तो घर में ही पड़े रहिए, हमें तो कुछ नहीं हो रही है, खांसी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, सर्दी हो तो थोड़ी बहुत हो रही है, थोड़ी बहुत चल रही है, बता ऐसा होएगा ही नहीं मेरे को, ऐसा हो गई। छुपाते रहे, ना पत्नी को बताएं, ना बच्चों को बताएं, ना किसी को बताएं, ना बताया, टेबलेट लाते रहे, खाते रहे, गोली दवाई लाते रहे, खाते रहे, बस धीरे 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 उस बीमारी ने जड़ पकड़ ली, पकड़ते पकड़ते हृदय पकड़ लिया, श्वास पकड़ ली और हॉस्पिटल गया, थोड़े दिन टिका और मर गया। छुपाया इसलिए मरे। कोरोना की जांच कराएंगे, लोगों को क्या मालूम पड़ेगा? लोग कहेंगे इसको कोरोना हो गया, अरे दरबार, अरे बीमारी छुपाने से बढ़ती है साहब। तुम तो छाती ठोक कर कह दो हाँ कोरोना हुआ है, क्या कर लोगे?
इलाज ही तो होगा ना, 4 लोग बता तो देंगे कि इसको ले जाओ, पकड़ के हॉस्पिटल भर्ती करो, बेचारा ठीक हो जाएगा। पर केवल छुपाया। ये जितने मरे हैं ना, सब छुपा छुपा के मरे हैं। क्यों छुपाओ साहब, किस लिए छुपाओ? पत्नी कह रही किसी को मत बताना तुम, मैं सब इलाज करवा दूंगी। पति कह रहा तू चुपचाप पड़ी रहे, मैं सब इलाज कर दूंगा, मैं अच्छे अच्छे डॉक्टर से बात कर रहा हूं, मैं फोन पे संपर्क में लगाऊं, मैं ये ला रहा हूं, मैं वो ला रहा हूं। पर जांच मत कराना, जांच मत कराना, मालूम पड़ गया मोबाइल में मैसेज आएगा, सबको सूचना मिल जाएगी, इसको कोरोना हो गया है। हे राम, द्वारकानाथ, गजब का ये कथा कह रही है कि डॉक्टर से, वेद से, गुरु से छुपाओ मती, और यहाँ के छुपाओ तो ये कौन सा बोले चले मत छुपाओ। हम तो अच्छे का इलाज कर देते। फिर परिवार वालों ने कहा एक काम करो, इसको अच्छी अदरक का दूध दे दो, हल्दी का दूध दे दो। और व्हाट्सएप पे तो बहुत सारे डॉक्टर उन चीजों लिख के भेज रहे थे, ये कर दो, वो कर दो, नींबू का रस डाल दो, नाक में ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, सब कर। के बाद क्यों निपटी गया रही है, इसके बाद क्यों मरा ये? छुपाया। पहले जैसे ही तकलीफ हुई थी जांच कराता, दवाई खाता, बाल बाका नहीं होता, पर छुपाया। गुरु से क्या छुपाना, सदगुरु से क्या छुपाना, डॉक्टर से क्या छुपाना? यही तो शिव पुराण कह रही है कि छुपाना क्या है। रोग आया है, बताओगे कम होगा। कितना सुंदर कहा है अग्नि पुराण में, अपने दोष भगवान के सामने, गुरु के सामने, माता पिता के सामने, दुनिया के सामने गिना दोगे तो कट जाएगा। पाप दोष परमात्मा को, गुरु को बता देने पर कट जाता है। पुण्य दुनिया को, परमात्मा को, किसी को बता देने से छिन्नित हो जाता है। पुण्य भी नहीं बताया जाता, पुण्य किसी को बताना नहीं है, और पाप बता देना। मैंने झूठ बोला है साहब, आज मैंने छल करा है साहब आपके साथ में, मैंने आपके 200 रुपए ज्यादा ले लिए, मैंने आपके 100 रुपए ज्यादा ले लिया, या आप वापिस ले लिए, मैंने छल करा है साहब आपके, बता दिया, पाप कट गया, दुख कट गया, आपको भी नहीं छलेगा, वो भी नहीं छलेगा। पर हम अपने दोष नहीं बताते, हम अपना भाग बताते। मैंने तुम्हारे लिए ऐसा करा, मैंने तुमको ऐसा करा, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुमको ये कर दिया। हमने अपना भाग गिनाया, अच्छा गिनाया, पर दोष कहां गिनाया? केवल एक गुरु होता है जो तुम्हारे दोष गिना देता है। क्यों रे, तुमने ऐसा करा है, इधर आ, यहां बैठ, ऐसा कर, चलो सेवा करो, चलो झाड़ू लगाओ, चलो बुआरी काटो, चलो पोछा लगाओ। गुरु तुम्हारी अहंकार को गिराएगा, तुम्हारे अभिमान को नीचे पटकवा देगा, कैसे भी पटकेगा, पटक देगा। जहां अभिमान में फूले, गुरु जी ने कह दिया चलो उठाओ जरा, ये पादुका उठा के उधर से लाओ, जाओ झाड़ू उठा के उधर से लाओ। जहां अभिमान आया गुरु उसको पटक देगा तुरंत। चेले को लगेगा गुरुजी मुझे झाड़ू लगाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे बर्तन मांजने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे पादुका लाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे कपड़े उठाने का बोल रहा है, गुरुजी मुझे कपड़े धोने का बोल रहा है। पर क्यों बोल रहा है? उसका कारण कहीं अभिमान आ रहा है, गुरु उसको काट रहा है। वो निखारने से पहले उसको धो देगा। निखारना है उसको।